अब आते हैं जन्म के सही समय का निर्धारण कैसे हो। तो इस पर शास्त्रों में बहुत मत, बोलिए कौन बोल रहा है, डिस्टर्ब मत करिए। अगर पढ़ना है तो ठीक है और प्रश्न पूछना है तो अगर माइक ऑन किया है तो प्रश्न पूछिए। ज्योतिष में तिथि निर्धारण और डेट निर्धारण की बात हो। अब ज्योतिष में व्यक्ति के सही समय के निर्धारण की बात पैदा होती है। आजकल घड़ी की सुविधा है, हर जगह घड़ी उपलब्ध है, आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, कंप्यूटर में भी उपलब्ध है, हॉस्पिटलों में भी घड़ी लगी हुई है, घरों पर भी घड़ी लगी हुई है, सब जगह घड़ी उपलब्ध है। लेकिन आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले ये सुविधाएं नहीं थी। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे तो इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय अनुमान से समय बताया जाता था। कैसे बताया जाता था? जैसे कि मान लीजिए किसी का घर रेलवे स्टेशन के पास है, सवेरे 8 बजे कोई ट्रेन आती है, तो उस समय जन्म कब हुआ, कहे वो सवेरे वाली ट्रेन आई थी 8 बजे वाली, उसी के समय, एक अनुमानित समय। होली का दिन था, होलिका जलाने के बाद आए, पेट में दर्द होने लगा, बच्चा हो गया। अब होलिका जलाने के बाद आए तो होलिका जलाने का जो 2 घड़ी का मुहूर्त है उसमें 48 मिनट में कभी भी होलिका जलाई जा सकती। अब जैसे मेरे अपने पिताजी थे, उनका दीपावली की रात का जन्म था, तो दादी से जब भी बात होती तो कहती थी दीपावली की पूजा करने के बाद प्रसाद लेके लेटे और थोड़ी देर बाद पेट में दर्द हो गया, रात में भैया पैदा हो गया। मेरा जैसे योगिनी एकादशी का जन्म है, इसीलिए मुझे लोग योगेश नाम रखा गया। तो मेरी माता जी कहती हैं कि योगिनी एकादशी का दिन था, मंदिर गए थे, दर्शन करके आए शाम को, और इसके बाद बस खाना आना खाया, पेट का दर्द शुरू हो गया, हॉस्पिटल गए और बस जन्म हो गया। तो ये जो इस तरह की घटनाएं, इसमें एक्यूरेट समय कोई नहीं बता रहा। जो ट्रेन का हवाला दे रहा है, ट्रेन लेट भी हो सकती है। पूजा आप शाम 6 बजे भी कर सकते हैं, रात 8 बजे भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो पारंगत ज्योतिषी होते हैं, आप लोग भी धीरे धीरे जब इस विधा में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको भी अंदर ये सब ज्ञान विकसित हो जाएगा। जो पारंगत ज्योतिषी होते हैं वो एक अनुमानित कुंडली बनाते हैं कि ये रात 9 बजे की बनी है। उसमें लग्न चक्र में जो ग्रह जहां बैठा होता है उसके लक्षण आपके शरीर पर दिखाई देंगे। अगर मंगल लग्न में ही बैठा है तो चेहरे पर चोट का निशान जरूर होगा। अगर मध्य में कहीं भी शनि या राहु बैठा है तो आपके कंधे में, सीने पर, पेट में तिल या मस्ते का निशान जरूर होगा। अगर पैरों में जाकर के कोई पाप ग्रह बैठा है तो पैरों के नीचे कोई भौरी का निशान, कोई लाल निशान, कोई चकत्ता, ये हो जरूर होगा, जन्मजात होगा। तो ये जो निशान होते हैं, यह निशान ये बताते हैं कि आपके जन्म के समय गोचर में कौन सा ग्रह कहां मूव कर रहा है। ये अनुभव का विषय, किसी किताब में नहीं मिलेगा। कुंडली देखते 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 अभ्यास हो जाता है। दूसरा, लग्न निर्धारण के लिए आपकी लंबाई अगर आपके पिता से ज्यादा है तो वह लग्न अलग बनेगी। अगर आपकी लंबाई आपके पिता के बराबर है तो लग्न अलग बनेगी। अगर आपकी लंबाई आपके पिता से कम है तो लग्न अलग बनेगी। आपके जन्म के समय आपकी माता जी की सेवा में कितनी महिलाएं थीं,
2 थी, 3 थी, 5 थी, 8 थी, उनमें कितनी सधवा थी, कितनी विधवा थी, कितनी कुंवारी थी, कितनी उच्च वर्ण की थी, कितनी निम्न वर्ण की थी, क्योंकि पहले दाई लोग जन्म कराते थे, परिवार के लोग जन्म कराते। इसके अलावा जब जन्म हुआ तब पिताजी घर पर थे कि नहीं थे, यात्रा में थे, घर से कितना दूर थे। तो ये सारे डाटा, सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद अगर एक्यूरेट समय नहीं मालूम है तो उन्हीं डाटा, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर जन्म का एक्यूरेट समय निकाल लिया जाता है। फिर जब एक्यूरेट समय निकल जाता है तो महादशा चक्र को देख करके ये पूछ लिया जाता है कि क्या 7 साल की उम्र में आपके साथ ये घटना घटी थी, 12 साल की उम्र में ये घटना घटी थी, 28 साल में ये घटना घटी थी। और जब तक वह घटना का चार्ट आपकी कुंडली से टैली नहीं कर जाता तब तक आप बराबर उसमें अपने अनुभव के आधार पर जन्म के समय में परिवर्तन करके नौमांश चक्र को बदलते हुए सही समय निकाल ले। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सही समय निकला।